अब मैं आज इस सदन में जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। इस सदन में इंट्रोडक्शन को हरा दिया गया। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने असंवैधानिक काम किया है। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने संविधान के खिलाफ काम किया है। ये कहा जा रहा है कि हमें केंद्र सरकार की परमिशन लेने की जरूरत थी। आप उनको सुन लीजिए। मैं ये सारा संविधान पढ़ा लवली जी। इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। 239 इस संविधान में कहीं नहीं लिखा, इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन। बहुत बार कह रहा हूं, ये अव्यवस्था पैदा मत कीजिए। सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। 239 AA3C वो कहता है कि हम दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन गृह मंत्रालय ने, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपने झूठ बोला है कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी है। ये तो दिल्ली विधानसभा के अधिकारों के खिलाफ है। मैंने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, मैंने संविधान की शपथ ली थी, मैंने केंद्र सरकार के आदेशों की शपथ नहीं ली थी, मैंने केंद्र सरकार के आदेशों की शपथ नहीं ली थी। इस संविधान के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केंद्र सरकार के आदेशों को, केंद्र सरकार के गैर संवैधानिक आदेश को मैं नहीं मानूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि अगर हमने केंद्र सरकार ने यह कानून भेज दिया तो वो कभी अप्रूवल नहीं देने वाले। इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने इस बिल को आज प्रस्तुत नहीं होने दिया। और ये दोनों इकट्ठे नहीं होते, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 3 दिन पहले दिल्ली सरकार ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा देते हैं। मुकेश अंबानी इन दोनों पार्टियों के पीछे हैं, इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अगर हम लोग मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करते तब ये नहीं होता, तब ये दोनों इकट्ठे नहीं होते, तब ये हाउस के अंदर तमाशा नहीं होता। विषय पर बुलवाइए, चुनाव के हाथ में है। आप बैठो, विषय पर बुलवाइए। संविधान की दुहाई इस सदन के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही थी। इस सदन के अंदर कोई अपोजिशन नहीं था 20 साल से। बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए थे। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा। जब दिल्ली की जनता में त्राही त्राही मच गई तो दिल्ली की जनता ने आवाज उठाई और आज उस दिल्ली की जनता पोल खुल चुकी है। लोग निकल के आए हैं, जनता के सामने पोल खुल चुकी है, इसलिए इन दोनों के सिंहासन डोलने लग गए। और अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पार्टियां जो अभी तक पर्दे के पीछे एक साथ हुआ करती थी, कल सारे देश सदनों में मर्यादा बनाकर हो गई। इन दोनों पार्टियों का सामने आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग गैर संवैधानिक, हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। ये कहते हैं नहीं, भ्रष्टाचार दूर करना गैर संवैधानिक है। हम कहते हैं कि हम लोग अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। आज मोइली साहब ने बोला है कि हम एफआईआर दर्ज करना गैर संवैधानिक है। भ्रष्टाचार दूर कर
करना गैर संवैधानिक है, लोकपाल बिल पास करना गैर संवैधानिक है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो हमने कहा था कि ये आंदोलन सड़क से संसद तक जाएगा, हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज इस दिल्ली विधानसभा की दीवारें उस आंदोलन से गूंज रही है। आज इस दिल्ली विधानसभा के अंदर आजादी की और एक नई लहर दौड़ आई है। इस क्रांति को अब संसद के अंदर लेकर जाना है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रहे ना रहे, आप लोग हम यहाँ सरकार बचाने के लिए बोले थे सुन रहे थे, हम यहाँ देश को बचाने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्या अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे लगता है कि ये आखिरी हमारा सेशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।